एक बार की बात है, रामेश्वर गांव में दो बूढ़े रंगैया और नागैया रहते थे। रंगैया एक बहुत ही अच्छे दिल वाला इंसान था, लेकिन नागैया एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था और हमेशा बुरे विचार रखता था। वो हमेशा दूसरे लोगों की संपत्ति ऐंठना चाहता था और सभी को धोखा देता था। एक दिन पड़ोसी गांव में रंगैया और नागैया एक गांव मेला देखने के लिए गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने कुछ देर आराम करने की सोची और एक बरगद के पेड़ के पास रुक गए। अपनी बातचीत के दौरान रंगैया ने नागैया से कहा, नागैया, कल रात मुझे एक अजीब सपना आया। मेरा सौभाग्य आसमान से बरस रहा था। बताओ, ऐसा हो सकता है? तुरंत नागैया ने चुटकी लेते हुए कहा, रंगैया, ये तो आश्चर्यजनक है। मुझे भी कल रात ऐसा ही कुछ सपना आया, लेकिन मेरा सौभाग्य उस सपने में पृथ्वी से आ रहा था। कौन कह सकता है कि सौभाग्य कैसे और कहां से आता है? लेकिन हमारे सपने संकेत दे रहे हैं कि हमें सौभाग्य मिलने ही वाला है। हाँ रंगैया, सही कहा तुमने। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब हमें सौभाग्य मिले तो हमें एक दूसरे के साथ उसे बांटना चाहिए। क्या कहते हो तुम? बरगद के पेड़ पर रहने वाली एक भूतनी ने उनकी बातचीत सुन ली। भूतनी समझ गई कि रंगैया मासूम है और उसने नागैया के बुरे चरित्र का भी अनुमान लगा लिया। उसने किसी भी तरह रंगैया की मदद करने का फैसला किया। फिर रंगैया और नागैया दोनों पड़ोसी गांव में गांव के मेले का आनंद लेकर अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद रंगैया ने सोचा, बारिश का मौसम आ रहा है, मुझे खेती आज से शुरू करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए रंगैया अपने खेत में कुदाल और फावड़ा लेकर गया। बरगद के पेड़ पर भूतनी हर समय रंगैया को देख रही थी। रंगैया ने अपने खेत में एक स्थान पर खुदाई शुरू कर दी, लेकिन कुदाल ने अचानक कुछ छुआ और जोर की आवाज हुई। रंगैया हैरान हो गया और उसने खुदाई शुरू कर दी। हैरानी की बात कि उसे 2 खजाने से भरे घड़े मिले। जब उसने उन घड़ों को खोला तो उसमें भारी संख्या में सोने के सिक्के थे। तुरंत ही रंगैया ने उन 2 बर्तनों को वापस उनकी जगह पर रखा और मिट्टी से ढक दिया। ये खजाने नागैया के हो सकते हैं, क्योंकि उस दिन उसने कहा था कि उसका सौभाग्य पृथ्वी से आएगा। उसका सपना मेरे माध्यम से साकार हुआ। चलूं उसे बताऊं। तुरंत ही ये बात बताने के लिए रंगैया नागैया के घर पहुंचा और उससे कहा, आखिरकार तुम्हारा सौभाग्य मिल ही गया। नागैया ने अचरज से पूछा, तुम क्या कह रहे हो रंगैया? मेरा सौभाग्य मिल गया? हाँ नागैया, तुम्हारा सौभाग्य मेरे खेत में मिला है, 2 खजाने के घड़े के रूप में। जाओ और उन्हें मेरे खेत से ले लो। ये कहकर रंगैया अपने घर चला गया। बरगद के पेड़ पर रहने वाली भूतनी ने ये सब होते देखा। तब उस भूतनी ने रंगैया की मदद करने और नागैया को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन नागैया सुबह रंगैया के खेत में गया। उसने उस खेत में खुदाई के निशान देखे। जैसे ही उसने कुछ मिट्टी हटाई, उसे खजाने के घड़े मिले। नागैया ने उन खजाने के बर्तनों को उत्सुकता से खोला, लेकिन उन्हें सोने के सिक्कों की बजाय उन खजाने के बर्तनों में बिच्छू और सांप मिले। नागैया गुस्से में आग बबूला हो गया। दिखाता रहा कि वो इतना मासूम है और मुझे इस तरह धोखा दिया। मुझे उसे सही सबक सिखाना होगा। ऐसा सोचते हुए नागैया ने उन खजाने के घड़ों को बंद कर दिया और उन्हें घर ले गया। ये सब देख रही उस भूतनी ने सोचा, ये इसे सबक सिखाने का बिल्कुल सही वक्त है। नागैया उस रात रंगैया के घर आया और खजाना लेकर छत के नीचे बनी टांड पर छिप कर बैठ गया। क्योंकि मौसम ठंडा था, रंगैया और उनकी पत्नी ने आग जलाई हुई थी और एक दूसरे से बात कर रहे थे। उस जोड़े को देखकर जो समय का आनंद ले रहा था, नागैया चिढ़ गया। थोड़ी देर बाद रंगैया और उसकी पत्नी अपने कमरे में चले गए और सो गए। नागैया जो इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था, उसने उस खजाने को खोला और उनकी खाट पर डाल दिया। लेकिन बिच्छू और सांप की बजाय सोने के सिक्के पति पत्नी पर गिरे और बिच्छू और सांप ने नागैया को घेर लिया और उसे काटने लगे।
जैसे ही सोने के सिक्के ऊपर से गिरे, रंगैया को बड़ी खुशी हुई और उसने अपनी पत्नी को जगाया। देखा, मेरा सपना सच हो गया। मेरा सौभाग्य आसमान से उतर आया है। क्योंकि टांड पर बिच्छू और सांपों के काटने को सहन करने में नागैया असमर्थ था, वो चिल्लाने लगा। तुम्हारा सौभाग्य तो पृथ्वी के अंदर है ना? फिर तुम टांड पर क्यों चढ़कर बैठ गए? इस तरह रंगैया ने नागैया से मासूमियत से पूछा। तब नागैया नीचे कूद गया और अपनी जान बचाने के लिए मरदैया के पास गया। रंगैया और उसकी पत्नी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। नागैया ने फिर कभी सौभाग्य के बारे में नहीं सोचा। कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।